शाह साहब आज स्टार पार्टी दी है, बड़ी जो है क्या नाम है इलाके के मौजूद लोग पहुंचे हैं, तो क्या माना जाए कि राजनीति की शुरुआत इसको स्टार पार्टी से कर दी गई है? अलवी साहब देखो, जहाँ तक बात है इफ्तार पार्टी की, राजनीतिक लोग हैं तो हम राजनीति से तो जरूर जोड़ा जाएगा, और बाकी इलाके के सारे जिम्मेदार नौजवान साथी, हमारे पंच सरपंच, सारे जिला पार्षद और नगर पालिका के पार्षद, जितने भी हमारे मजबूत साथी, सारे लोगों ने, आम लोगों ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग लिया इफ्तार पार्टी में, हमें बहुत खुशी महसूस हुई। तो अब रमजान का 1-2 दिन बाकी है, तो क्या तैयारी यहाँ है? किस तरीके का, कोई बड़ी नेता की रैली करने वाले हैं या क्या है मूड, क्या है आगे राजनीति? राजनीतिक मूड जैसे कि अभी हमारे विधानसभा की जो बात है, हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अभी हम इसी तरतीब पे कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आगे हमारा विधानसभा का पूरा मन है, और कांग्रेस पार्टी अगर हमारे पे विचार करती है और हमें टिकट देती तो हम 100% इलेक्शन लड़ेंगे। तो आगे आप युवा हो, तो क्या मुद्दे आपके सामने हैं, खासतौर पे मेवात में, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर, क्या खासतौर पे मेवात में क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? मुद्दों की जहाँ तक बात है कि हमारे जो मेवात और ख़ास तौर से जो हरियाणा की लेवल की बात करें तो जिस तरीके से मेवात पिछड़ा है, और अगर मेवात की भी हम बात करें तो हमारी जो पुराना विधानसभा है वो सबसे पिछड़ी हुई विधानसभा है। तो यहाँ हर मसला मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, सड़कें बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है, स्कूलों के हालात बड़े मुद्दा है, टीचर की कमी बहुत बड़ा मुद्दा है, हॉस्पिटल अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी का ये भी बड़ा मुद्दा है, और जो थाना और में जिस तरीके से लोगों के लूटमार की जो बात चल रही है, जो लोगों के हालात ख़राब हो रहे हैं, भाईचारा ख़राब हो रहा है, एक न एक तरीके से सभी जो सामाजिक और आर्थिक सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं यहाँ पर। और हम पिछले 8 साल से राजनीति में हैं, तो हम इन मुद्दों को जड़ों तक पहुँचे हुए हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की हमें भी ज़रूरत है जिसे हम इन मुद्दों के लिए मेहनत से और मजबूती से काम कर सकें। तो आपसे पहले के नेता रहे, क्योंकि 2009 में तो अलग जो है विधानसभा बन गया है, इससे पहले भी जो पुराना है ये 2 क्षेत्रों में बटा हुआ था, नूह में भी और फिरोजपुर झिरका में भी, लेकिन यहाँ कोई विकास नजर नहीं आता। क्या कहेंगे, जब बड़े बड़े लीडर यहाँ से बने हैं? विकास अलवी साहब, इसमें हम क्या कह सकते हैं, सारे लोगों के सामने धरातल पे जो है सरकारों का बड़ा दोष रहा है, और अभी जो हमारी मौजूदा राजनीति रही है, चाहे एमएलए हो, एक्स एमएलए हो या फिर और तरीके, वो परंपरागत जो राजनीति कर रहे हैं, भाई भतीजावाद की और पार्टीबाजी की जो राजनीति कर रहे हैं, वो एक बड़ा मसला रहा है, जिससे हमारा इलाका और पीछे ही गया आगे आने के बजाय। तो आप पढ़े लिखे हैं, MBA आपने कर रखी है, आपने नौकरी करने के बजाय 2 बार लगातार जो है वाइस चेयरमैन बने हैं, तो अब ये इरादा जो विधानसभा लड़ने का, तो क्या अपनी मर्जी से सोचा है कि इलाके के लोगों ने, युवाओं ने आपको जो अप्रोच किया है कि भाई आप चुनाव लड़ें? देखो, बड़ी से जैसे भी हम लोगों के बीच में रहे, लोगों के सेवा में बीच में खड़े रहे, लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं, लोगों के काम भी आए हैं, सामाजिक मामलों में बहुत अच्छी भागीदारी रही है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं अप्रोच किया है कि भाई आपको एक विकल्प के तौर पे, वैकल्पिक राजनीति के तौर पे आपको आगे आना चाहिए। और युवाओं का खास तौर से बहुत बड़ा सपोर्ट है, और बड़े बुजुर्गों की बहुत दुआएं हैं, तो एक तरीके से लोग पूरी तरीके से पुरानी राजनीति को दरकिनार कर चुके हैं, और वो सारे लोग यही सोच पे हैं कि इस बार नया होना चाहिए, और नए में भी, और उन्होंने हमारे जैसे हम शामिल रहे हैं तो राजनीति में कहीं ना कहीं उनकी नज़र हमारे ऊपर अच्छे से ठहरती है कि आप इस जो जिम्मेदारी है इसको निभा सकते हैं। 2 दिन बाद या परसों या पहले दिन ईद होने वाली है, ईद के मौके पर क्या संदेश देना चाहिए? ईद के मौके पर हमारा संदेश यही है कि सभी मिलजुल कर भाईचारे से ईद मनाएं, और नौजवानों से स्पेशल खास तौर से हमारी ये एक अर्ज है कि वो नशे से, जिस तरीके से आज हमारी मेवात नौजवान तबका जो नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है, कि हमारे हालात गाँवों में कई लोग, नौजवान बच्चे इस तरीके से नशे में गिरफ्त हो चुके हैं कि वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा है कि नशे को उन्होंने ना कहना पड़ेगा। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।